रिसेंटली ब्रिक्स समिट कंप्लीट हुई। ब्रिक्स समिट में भारत की बढ़ती हुई ताकत को देख करके डरा हुआ अमेरिका यदि भारत के सामने कुछ बड़े और एडवांस डिफेंस ऑफर्स न रखे, ऐसा नहीं हो सकता। और अब फाइनली अमेरिका ने भारत के सामने कुछ एडवांस टॉर्पीडोज खरीदने का ऑफर रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत का सालों पुराना डिफेंस पार्टनर दोस्त रूस ने भारत को पहले से ही चौकन्ना कर दिया है कि भारत अमेरिका के साथ में जो MQ-9 ड्रोन्स खरीदने जा रहा है, ये आगे चल के भारत के लिए एक दिक्कत बन सकते हैं। तीसरी खबर भारत की विदेश नीति से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने एक ही पर्टिकुलर टाइम पर कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजंस लिए हैं जिसको सुनकर के हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए। चौथी खबर भारत की अर्थव्यवस्था से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारतीय अर्थव्यवस्था में एक और विदेशी कंपनी शामिल हो चुकी है जो अब हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में खुद को भी फायदे में पहुंचाएगी। पांचवी खबर कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कनाडा की सरकार ने वीजा पॉलिसी में कुछ नए बदलाव कर दिए हैं और अब ये बदलाव कनाडा को भारी नुकसान करा सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और माफ कीजिएगा, आवाज आपको थोड़ी सी चेंज लग सकती है क्योंकि तबीयत खराब चल रही है। सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे ब्रिक्स समिट के दौरान भारत ने किस तरीके से अपना दबदबा दुनिया के सामने दिखाया। न सिर्फ इतना, बल्कि जब ब्रिक्स करेंसी का एक प्रोटोटाइप दुनिया के सामने आया तब अमेरिका की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा अमेरिका के कई बड़े डिप्लोमेट्स जो कि भारत पर तीखी टिप्पणियां करते थे, उन्होंने साथ साथ भारत की विदेश नीति की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की डेमोक्रेसी और भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ करनी शुरू कर दी है। और तारीफ करते करते भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले एक डिफेंस डील को अप्रूवल मिल चुका है। असल में भारत ने कुछ समय पहले रिक्वेस्ट रेज किया था कि हमें 53 MK-54 टॉर्पीडोज खरीदने हैं। कुछ समय पहले रिक्वेस्ट भारत की तरफ से अलग अलग देशों के सामने जाती है, लेकिन अमेरिका इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है और हमारी कोशिश भी थी कि अगर हम ये टॉर्पीडोज खरीदें तो अमेरिका से ही मिले, जो कि भारतीय नेवी के लिए काफी एडवांस हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट में अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और अब अमेरिका की कांग्रेस को इस चीज का नोटिफिकेशन भी दिया जा चुका है। और अब इस डील को फाइनल करने में अमेरिका की कांग्रेस ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लेकिन अब जो भी स्टेटस वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिल रहा है, इससे लगता है कि अमेरिका जल्द ही इसका अप्रूवल देगा, क्योंकि भारत जिस तरीके से ईस्ट और वेस्ट दोनों को ही मजबूत करके चल रहा है, भारत को हिला पाना तो मुश्किल है, लेकिन भारत के साथ अगर रिश्ते अमेरिका ने अच्छे रखे तो भविष्य में अमेरिका को ही फायदे होंगे। फिलहाल के लिए भारत और अमेरिका के बीच में करीब 1470 करोड़ रुपए की ये टॉर्पीडो डील होने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डील में रिकवरेबल एक्सरसाइज टॉर्पीडोज को शामिल किया गया है, यानी कि एयर लॉन्च एसेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, टॉर्पीडोज, कंटेनर, सपोर्ट टूल्स, इन सभी चीजों की ट्रेनिंग को भी इंक्लूड किया गया है। फिलहाल ये टॉर्पीडो करीब 276 किलोग्राम वजनी है, 8.890 फीट लंबी होती है। इसमें करीब 44 किलोग्राम का प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है और इसका विस्फोट इतना तगड़ा होता है कि किसी भी चीज का इससे टकराने के बाद करीब 108 किलोग्राम तक की TNT के बराबर के झटके महसूस होते हैं। तो जैसे ही अमेरिका की तरफ से अप्रूवल मिलेगा, भारत के लिए ये एक इंपॉर्टेंट डील बन जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं रूस के रिएक्शन की। असल में रूस सालों से ही भारत का इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर रहा है, लेकिन रिसेंटली भारत और अमेरिका के बीच में MQ-9 ड्रोन्स को खरीदने की डील साइन हुई है। ये डील करीब 32,000 करोड़ रुपए की है और इस डील के तहत न सिर्फ इनकी खरीद भारत करेगा, बल्कि इनकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल फैसिलिटीज भारत के अंदर खोली जाएंगी। ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी डील हो सकती है, लेकिन रूस का इस पर रिएक्शन है कि इस तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल छोटे मोटे देशों पर किया जा सकता है। बात रही पाकिस्तान या फिर चीन जैसे देशों पर, तो ये ड्रोन्स इनके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन देशों के पास 4th जनरेशन 5th जनरेशन के फाइटर जेट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और ऐसे ड्रोन्स किसी काम के नहीं होंगे। और एग्जाम्पल भारत के सामने है, जब भारत ने लीज पर 2 ऐसे ही ड्रोन्स अमेरिका से भारत में ट्रेनिंग के लिए मंगाए, तो उसमें से एक ड्रोन ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। ऐसे में भारत आखिर कैसे ही इन ड्रोन पर ट्रस्ट कर सकता है और इसके लिए 32,000 करोड़ रुपए की इस डील को फाइनल कर रहा है। भारत को एक बार फिर इस ड्रोन पर विचार करना चाहिए और इस डील को रिव्यू किया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत ने करीब 3 साल पहले ही इस ड्रोन को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब जाकर के फाइनली इस डील को फाइनल किया गया है। ये ड्रोन्स भारत की तीनों सेनाओं में शामिल किए जाएंगे, जो कि आसमान में रह करके हर तरफ से भारत की निगरानी करेंगे। बाकी क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि रूस की यह सोच सही है या फिर गलत? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ब्रिक्स समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी
ने एक बड़ी बात कही, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की ये बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि कई पश्चिमी देशों को बुरा लग गया। असल में ब्रिक्स समिट के दौरान विदेश मंत्री ने ये बयान रख दिया कि यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट नहीं मिल रही, क्योंकि इसके लिए चाहिए होगा 5 देशों की परमिशन और ऑलमोस्ट 4 के 4 देश पूरी तरीके से राजी हो चुके हैं भारत को परमानेंट सीट देने के लिए। लेकिन जब भी दिक्कत की बात आती है वो चीन की तरफ से आती है और चीन टांग अड़ा करके भारत को शामिल नहीं होने देता। वहीं भारत ने ब्रिक्स में सेम पैटर्न अपनाया और जब ईरान जैसे देश ब्रिक्स में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान ने सोचा कि हम भी क्यों ना ब्रिक्स में शामिल हो जाएं और हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। जब पाकिस्तान ब्रिक्स में अपना नाम नोट करवाने पहुंचा तो भारत ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि जब यूएनएससी के अंदर भारत चीन की मंजूरी के बिना अप्रूवल नहीं ले सकता, उसी तरीके से ब्रिक्स में हम वो मेंबर हैं जो कि शुरू से इसमें शामिल रहे हैं और हमारी मंजूरी के बिना पाकिस्तान जैसे देश यहाँ पर शामिल नहीं हो सकते। और पाकिस्तान मुंह नीचे करके चुपचाप अपने देश वापस लौट आया, क्योंकि ये चीजें आगे चल के भारत के लिए दिक्कत बन सकती हैं। चीन के पास ऑलरेडी परमानेंट सीट है, लेकिन इसके बावजूद अगर ब्रिक्स में पाकिस्तान को एंट्री मिल जाती तो ये दोनों देश मिलकर के भारत को आगे चल के घेरने की कोशिश करते हैं। और अभी भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच में सॉल्व हुआ है, चीन पर हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि बीते 4-5 सालों के बीच में चीन ने जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर, लद्दाख के पास और तिब्बत के अंदर जो डेवलपमेंट्स की हैं, ये इस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या हमें चीन पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के लिए और अच्छे प्रॉफिट्स कमाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राफिक्स में काम करने वाली कंपनी एनवीडिया भारत के अंदर अपने नए चिप्स डिजाइन करने जा रही है। न सिर्फ ये कंपनी भारत के अंदर अपने चिप्स भारत के साथ मिलकर के डेवलप करेगी, बल्कि एनवीडिया के फाउंडर और सीईओ जिनसन हुआंग ने ऐलान किया है कि वो रिलायंस के साथ मिलकर के भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। दैट मीन्स कि फ्यूचर में जो भी रिलायंस प्लान कर रहा है भारत के अंदर एआई लाने को लिए, चाहे वो चैट फंक्शन हो या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर एआई को इंटीग्रेट करना, इसमें एनवीडिया काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर बन सकता है। और आज के समय में एनवीडिया वो कंपनी है जिसके पास मोनोपोली है एआई को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि एआई को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होते हैं बड़े बड़े सर्वर्स जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है। और इन सर्वर्स को बनाने का काम दुनिया में सिर्फ ये अकेली कंपनी कर पाती है। और जितने भी आपको थर्ड कंपनीज मिल पाएंगे इस तरीके के काम को करने वाली, वो सभी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एनवीडिया से ही खरीदती हैं। इसलिए एक ऐसी कंपनी का भारत के अंदर आना भारत के लिए भी एक इंपॉर्टेंट डील बन जाती है। और इससे लगता है कि फ्यूचर में भारत फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के साथ भी आगे बढ़ पाएगा, जैसे कि एआई और मशीन लर्निंग। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार अब अपनी वीजा पॉलिसी में कई ऐसे नियम लाने जा रही है जिससे कनाडा को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। असल में नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत इन नियम कानूनों को अप्लाई किया जा रहा है, जिसका असर भारतीय छात्रों पर भी पड़ सकता है। लाखों की संख्या में भारतीय छात्र कनाडा पढ़ाई करने जाते हैं, जिसमें से कई सारे वहां सेटल हो जाते हैं और कनाडा उन छात्रों को मैनेज नहीं कर पा रहा। इसीलिए अब कुछ नई पॉलिसीज लाई जाएंगी। अब एग्जैक्टली पॉलिसीज क्या होंगी इस पर विचार चल रहा है, लेकिन कनाडा की ही मीडिया ने इस बात का खुलासा किया है, जिसकी वजह से कनाडा को अगले 2 सालों के अंदर करीब 1 अरब कनाडाई डॉलर का नुकसान हो सकता है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।